तो भारतीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए यानी कि सेंसस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अधिसूचना को जारी कर दिया है। यानी कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है इसको लेकर प्रक्रिया शुरू होने की तारीख आ चुकी है। हर किसी को इस बात की प्रतीक्षा थी कि 2011 में जब मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब सेंसस हुआ था। फिर उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके तहत 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। ये 2 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण जो होगा उस फेज में जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसमें उत्तराखंड, हिमाचल है, ये जो तमाम हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लोगों की जो जनसंख्या है उसकी काउंटिंग कराई जाएगी पहले फेज में। यह फेज जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज होगा और दूसरे फेज में जो भी देश के बाकी बचे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या काउंट की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सेंसस के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अब वार पलटवार शुरू हो चुका है, क्योंकि जब 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, तो उसके बाद भी सियासत हुई थी और इस बार भी जब ये तारीखें आ चुकी हैं तो अभी सियासत हो रही है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है जब 2027 के बाद जब आंकड़े आएंगे तब फिर परिसीमन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें कुछ डेटा की अगर हम बात करें तो 34 लाख जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। 1,30,000 जिला उपजिला स्तर पर कार्यकर्ता जनगणना के साथ जुड़ेंगे। 46,000 प्रशिक्षक जनगणना के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का भी हिस्सा होंगे।